धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति हंसारूढ़नी माँ शारदा। कंठ निवास करो जगदम्बा जिह्वा पर बैठो अब अम्बा। आप सत्य का माहो खंबा और जय 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 माँ जगदम्बा। तो शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तु ते उमा गौरी। महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेव। है भगवती जगदम्बा तपे रोहिणी पड़े सप्तमी और देखो पंचक पड़ जाए। और पंचक लग गया दानव दल पर, पंचक अपना काम दिखाए। राहु केतु की परछाई को और सब माने पंचक गति पाए। और धनिष्ठा से रेवती तक हर महीने और मकर से मीन तक पंचक पाए। पृथ्वी रहती रजस्वला कोई भक्ति नहीं कर पाए। अगर कोई भगवान को भी याद करे तो वहां भगवान नजर नहीं आए। तब तिरोणी में सप्तमी का दिन था, शतभिषा नक्षत्र था, गुरुवार था। गुरु वशिष्ठ से राम जी ने पूछा, महाराज भक्ति करने का सबसे शुभ दिन कौन सा है? नवदा भक्ति किसे कहते हैं और देवता कौन सी भक्ति करते? कागभुसुंड गरुड़ की वाणी, चार वेद छह शास्त्र की वाणी। बोले गुरु वशिष्ठ तब भक्ति भाव से होए, बगुला भक्ति नहीं चले और वह पंचक में होए।
दो तरह की भक्ति होती है। एक होती है बगुला भक्ति, सातवें आसमान पर चढ़ गया पारा, तपे रोहणी कलयुग जान। और उसमें बगुला भक्ति कर रहे कलयुग में देखो भगवान, आंख मीच कर बैठ गए हैं। और बगुला भक्ति करे इंसान, पंचक में भक्ति नहीं होवे, और पंचक में छाता अज्ञान। रथ पृथ्वी रजस्वला हो राम जी, तो कैसे भक्ति करे भगवान। पंचक में भक्ति नहीं होती, पंचक में नहीं ईश्वर ध्यान। लंका के तो लग गयो पंचक, और रावण बगुला भक्ति कराम। अरे एक गुफा में बैठो रावण, और कर रहो देखो शिव को ध्यान। यज्ञ प्रचंड किया रावण ने, और कर दिया शिव शक्ति आवान। बगुला भक्ति करे ये रावण, और राम से कैसे जीते जान। यज्ञ भंग करवाया विभीषण, और पहुंच गए सुग्रीव हनुमान। और रावण के तो बाल पकड़ कर ध्यान भंग कर गए हनुमान। अरे रावण लंका आग लगी है, और तब तू रहा है कुआ खुदाए। अरे भगवान भक्ति बगुला भक्ति, रोहणी तपे पारो चढ़ जाए। सातवें आसमान पे पारा, और तू भगवान को ध्यान लगाए। रावण तेरी बगुला भक्ति, देखो लंका अब चल नहीं पाए। तुझको उठना पड़े यहाँ से, और यज्ञ भंग तेरा हो जाए। लाख कर ले तू बगुला भक्ति, एक चलेगी तेरी नाय। अरे जोर जोर से लंका के और महल के खंबन दिए हिलाए। अरे नारी चीखे नर भी चीखे, योद्धा चीखे लंका माय। रावण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, अरे हमको लंका ले वो बचाए। धूम मचा रहे हैं लंका में, और देखो वानर सेना आए। कहाँ छुपे हो बगुला भगत जी, कहाँ भक्ति कर रहे तुम ध्यान। अरे रावण तू तो योद्धा भारी, फिर आंख मीच याद करे रे भगवान। ऐसी बगुला भक्ति पंचक में देखी सुनी नहीं ये कान। एक नहीं सुनी रावण ने, और बगुला भक्ति करे शिव ध्यान। आंख मीच कर और देखो रावण, और शिव 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 रहा जपाए। बगुला भक्ति शुरू करी, पर यज्ञ में भंग डाल दिया ताय। हनुमान सुग्रीव अंगद और नल और नील ने दिया पछाड़, और उठा दिया यज्ञ से रावण, और भंग किया सब रावण ध्यान। ध्यान भंग रावण हुआ, यज्ञ भंग हो जाए। पंचक में बगुला भक्ति करे तो हार ही जाए। इसलिए रावण पंचक चल रहा है, देवता आहुति नहीं ले रहे, और सतविशा नक्षत्र में, और तुम ध्यान लगाकर बगुला भक्ति करने में व्यस्त हो। सारी लंका उजड़ गई है, लंका चली हार की ओर, और तुम बैठे अज्ञात गुफा में, और करो तुम यज्ञ का शोर। अरे बगुला भक्ति नहीं चलती है, जपो राम का नाम। पापों का प्रायश्चित कर लो, वरना बिगड़े लंका काम। राम से भगवान काकभूषुंड जी जगत गुरु जो थे, गुरुवार का दिन था, सतभिषा नक्षत्र था। ये हालत होगी योद्धाओं की, लंका में रावण पछतावेगा। जब राम तीर मारे लंका में, रावण ध्यान लगावेगा। बगुला भक्ति ये करे रावण, और शिव को लंक बुलावेगा। पर बानर सेना यज्ञ भंग करे, और रावण हार के जावेगा। असफल होगी बगुला भक्ति, कभी चली ये नाय। पंचक में चलती नहीं, चाहे रावण लाख ही ध्यान लगा। जिससे न भूख और प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखलाई है।
और बिना हथियार के विजय रहो राम तुम, और जीत अवध में आई है। अरे जीते अयोध्या, जीते राम जी, देखो बिना हथियार। बगुला भक्ति नहीं करती है कभी राम सरकार, और रावण सरकार करे बगुला भक्ति, करे शिव का ध्यान। लाख तपस्या कर ले रावण, फिर भी काम तम। तो एक समय ऐसा आएगा, ये प्रश्न पूछा बालक तुमने, तुम मेरे शिष्य कहाते हो, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से शिक्षा आशीर्वाद तुम पाते हो। तो जाओ राम, अब विजय तुम्हारी हो, ये लंक में जाए। एक तीर ही काफी है जो दानवता को हटा। ये ज्ञान का तीर है बेटा। और हे राम लक्ष्मण, हमने तुम्हें शिक्षा दी है कि मानवता कल्याण करो, और दानवता के मारो तीर, और फोड़ो दानव शक्ति को तुम, और जोड़ो राम भारत रघुवीर। भारत में सब धर्मों में और करो एकता राम, राम राज भारत करो यही तुम्हारा काम। बगुला भक्ति कभी न करना, ये दानव तय करते हैं, इस कारण रावण लंका में बगुला भक्ति कर मरते हैं। बगुला भक्ति करी रावण और मेघनाद भी कर पाया, यज्ञ भंग हो गया मेघनाद का, और देखो स्वर्ग सिधा जाया। इंद्रजीत था मेघनाद और गया वह स्वर्ग सिधा। सती सुलोचना उसकी स्त्री, और फिर भी देखो गया हार। ये बगुला भक्ति के कारण मेघनाद को हारना पड़ा, जो इंद्रजीत था, और उसकी पत्नी इंद्रलोक की महाशक्ति थी सती सुलोचना। लेकिन उसने कायरता से लक्ष्मण जी के ऊपर पीछे से, पीठ पीछे से वीरघातनी मारी, तो सती हट गई पीछे और जीती उर्मिला जान। दो सतियों की शक्ति में हारी रावण जान। इधर उर्मिला शक्ति थी, 14 वर्ष से एक कटोरा लेकर के अपने पति का ध्यान कर रही थी लक्ष्मण का, और उधर सती सुलोचना भी भगवान का ध्यान कर रही थी। लेकिन कायर निकला इंद्रजीत, जो पीछे से कर दिया वार। झूठ गपोड़ी नहीं चले सरकार, लंका में शर्मा गई सती सुलोचना मात, और मेघनाद के ऊपर कर दिया आई उसकी मौत। बगुला भक्ति यज्ञ सब धरे रह गए भंग, रावण और मेघनाथ के नाम निशान, राजताज सब भंग। इसलिए सती सुलोचना ने साथ नहीं दिया और उसके पति को मरना पड़ा, मेघनाथ को, जो इंद्रजीत था। इंद्रलोक को जीतने वाला भी मरता है क्या? लेकिन पीछे से वीरघातनी लक्ष्मण जी के मारी थी, बस इतना सा गलत काम किया था। सामने से मारता लक्ष्मण के तो हार कभी नहीं सकता था, फिर बुगला भक्ति नहीं करनी पड़ती और मेघनाथ कभी नहीं मर सकता। लेकिन झूठ के कारण बगुला भक्ति से हारा ये मेघनाथ, और मृत्युलोक में मौत हो गई और जीत गए रघुनाथ। और फिर बगुला रावण ने भी और यज्ञ रचाया जाए, हार को जीत में बदलने के लिए आंख में चली ताए, बगुला भक्ति नहीं चली और चला नहीं अज्ञान। अरे हार गया रावण लंका में, जीते राजा राम। बगुला भक्ति कभी जीतती नहीं है, लाख कोशिश कर लो। आखिर बंदरों ने, नल नील, हनुमान, अंगद, सुग्रीव ने सारी लंका के ही खंबे तोड़ दिए और सारे हाहाकार मचा दिया लंका में, और बगुला भक्ति रावण को उठा करके यज्ञ भंग कर दिया। तो यज्ञ भंग होता पंचक में, जो करता बगुला भक्ति, और उसको तो भाई राम के हाथों से मिल जाती है मुक्ति। तो रामचंद्र ने तीर चलाया और चलाई थी शक्ति, हार गया लंका में रावण, कर ली जब बगुला भक्ति। तो बगुला भक्ति हारेगी और जीतेंगे श्री राम।
लाख मीचले आंखें बगुला नहीं ध्यान में राम। उसके ध्यान में राम नहीं, सत्ता है। रावण लंका की सत्ता चाहता था और बगुला भक्ति करते हुए दिखाना चाहता था शिव जी को कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन शिव अंतर्गति समझे रावण जाए, अरे राम तेरे नहीं ध्यान में तो शिव जी कैसे बचाए। बगुला भक्ति धरी रह गई, हो गया काम तमाम, हार गई लंका शक में रावण जीते राम भगवान। तो ये बगुला भक्ति रावण को हरा के रहेगी, रावण को मरवा के रहेगी, क्योंकि भक्ति में नहीं होती फौज और भक्ति में होता एकांत। भक्ति में सत्ता नहीं होती, भक्ति में मन रहता शांत, तब जाकर के भक्ति होती। देह ध्याता और ये ध्यान तीनों एकाकार होए तो तब मिल जाते हैं भगवान। भक्ति से सत्ता नहीं मिलती, भक्ति से मिलते भगवान। और बगुला भक्ति कर रहा रावण और तेरा होगा काम तमाम। दक्षिणाखंड में देखो रावण और आंख मीच करवाता है और ध्यान लगाता शिव जी का, भाई बुगला भक्ति चलाता है तो बुगला भक्ति फेल होएगी। हो गया देखो खेल और रामचंद्र की विजय हो गई और लंका आ रही उसे झेल। तो लंकापति रावण की काली करतूतों को, बगुला भक्ति को पूरे लंका की प्रजाजनों ने झेला। बस एक ही नागरिक था लंका का, नाम विभीषण जान। उसने नहीं करी बगुला भक्ति, लिया राम का नाम। आखिर चक्रवर्ती बन गया लंका का सम्राट, राज तलक किया राम ने, हम तो तुम्हारे साथ। उस लंका के नागरिक को जो लात खा करके आया था, जो बगुला भक्ति को छोड़ करके आया था, वो सारा साम्राज्य ही डूब गया लंका में और राजा बना विभीषण जाए। बगुला भक्ति करी मेघनाद रावण ने और एक चली उसकी मानाए। झूठी भक्ति, कपट से भक्ति और कभी न करनी ही चाहिए। और ध्यान लगाना सत्ता के लिए, बगुला भक्ति नहीं करनी चाहिए। बगुला भक्ति भारत में तो कोई न करता, बोले गुरु वशिष्ठ मुनिमान। यही शिक्षा देते हैं बेटा और तुम दशरथ के पुत्र हो राम। तो बगुला भक्ति मत करना। ये अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा, नवदा भक्ति होती भारत में, बुगला भक्ति न होए। जो बगुला भक्ति करे तो उसकी सत्ता क्षय होए। तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बगुला भक्ति करे तो संकट में आ जावे भैया, उसके संकट भगवान कभी नहीं हरे। तो क्यों करते हो बगुला भक्ति? बोले गुरु वशिष्ठ भगवान, अरे अवध में बैठ के जप लेते तुम और काशी में जपते तुम राम। जो काशी में बैठे नर और देखो कोई नारी और उस पर कृपा करते हैं चारों युग में शंकर त्रिपुरारी। तो काशी कामनाओं को शीतल करती है, वही काशी हो। का मतलब कामनाओं से है और शी का मतलब शीतलता से है। तो यदि किसी को भक्ति करनी हो, भारत के अंदर 1 अरब 40 करोड़ भारत की जनसंख्या इस समय कलयुग में है। 36 करोड़ जनसंख्या त्रेता में थी और 56 करोड़ जनसंख्या द्वापर युग में भारत की थी और 33 करोड़ जनसंख्या सतयुग में थी। तो जनसंख्या से अवतार होता है, इसलिए 33 करोड़ जनसंख्या में 5 अवतार हुए जो मां के गर्भ से नहीं हुए। उनका नाम था कच्छ, मच्छ, नरसिंह, बावन और वराह अवतार हुए और प्रजा उद्धार कर गए और सतयुग धर्म का राज
ताज गिर गया हिरणाकश का, ध्रुव प्रहलाद बने महाराज। और 36 करोड़ में रामचंद्र का देखो अवध में हुआ अवतार। रावण कर रहा बगुला भक्ति और राम ने दिया रावण को मार। हाहाकार हट गया जग से और रावण कुंभकर्ण मति मार। और राम राज हो गया लंका में और विभीषण मिल गया ताज। और 56 करोड़ जब हुई जनसंख्या आया कृष्ण अवतार। और धृतराष्ट्र राजा कंस जरासंध दुर्योधन कौरव सेना की देखो कुरुक्षेत्र में हार, हस्तिनापुर में हार गई कौरव सेना। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कंस, जरासंध और धर्मराज युधिष्ठिर बन के भारत को भगवान कृष्ण ने धर्मराज बना दिया। और कलयुग में 1 करोड़ 40 लाख, 1 अरब 40 करोड़ में आते कल की अवतार। और कलयुग में भी मध्यान्ह काल में करे भारत उद्धार। तो कलयुग का मध्यान्ह काल है 2081 है, तो 2500 के बाद मध्यान्ह काल होता है। और 30 वर्ष ज्यादा हो चुके हैं, विक्रमी संवत 2081 है। इसलिए बगुला भक्ति नहीं चले, लाख करो तुम ध्यान। कलयुग में तो भारत की और सत्ता चलाए भगवान। तो सत्य चलेगा अब भारत में, चले न बगुला भक्ति। बगुला भक्ति से मिलने वाली भारत को मुक्ति। अरे लंका में रावण को मिल गई देखो राम के हाथ से मुक्ति। बगुला भक्ति करता था रावण, नहीं करता था शिव की भक्ति। झूठ मूठ ही ध्यान लगावे और सारे लंका को दिखाता था। अरे रावण आंखें मीच रहा है, विजय वो राम पे पाता था। पर हार गया लंका में रावण, मर गया मेघनाद। और शक्ति मिल गई लंका को और विभीषण बने महाराज। तो भगवान गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि काशी विश्वनाथ, प्रयागराज का संगम, अयोध्या की सरयू तट, ये तीर्थ है। और इन तीर्थों के अंदर तीर्थ, यहां भी तीर होता है और रथ होता है, तब तीर्थ बनता है। तो 3 जगत गुरु रथ में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। जहां जहां करे वह काशी विश्वनाथ प्रयाग में करे प्रवेश। तो तीनों जगत गुरु कुंभ में स्नान करने के लिए 33 करोड़ देवताओं के साथ भारत में आते हैं और बगुला भक्ति को हटा करके नवदा भक्ति को प्रकट करते हैं। तो भारत में बगुला भक्ति मत करो राजाओं, नवदा भक्ति करो, क्योंकि भारत भगवान का देश है, राजाओं का देश नहीं। यहां के राजा चारों युगों में राम और कृष्ण ही रहते हैं। यही 2 बड़ी सरकारें हैं, राम सरकार और कृष्ण सरकार। बाकी सब सरकारें बेकार। चाहे जगत में कहीं भी हो, संसार में कहीं की भी सरकार हो, वो बेकार है। 2 सरकार सबसे बड़ी, बाकी सब बेकार। जपते रहो चारों युग में और करो इनकी जय जयकार। राम कृष्ण का जयकारा। और रोहिणी चढ़ गया पारा और हम भी लगा रहे हैं नारा, राम कृष्ण हमें प्यारा। चाहे तापमान कितना बढ़ जावे, पर मान बड़े भारत प्यारा। और ताप हटाने, त्रैताप हटाने आता है ये राम हमें लगता प्यारा। तो देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो रोहिणी का तापमान कलयुग में 55 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन इस तापमान को राम हटा देते हैं। बगुला भक्ति से नहीं हटे, कभी हटेगा ना। लाख कर ले आंख मीच कर करे तपस्या जाए, भंग होएगी तपस्या पंचक में जगत जान। पंचक में कोई तप करे तो शून्य शून्य सब मान। तो पंचक में तपस्या कर रहा है तो अरे पंचक लग गए उन रावण के जो करते बगुला भगजान।
अरे ध्यान लगा रहे हैं भैया, देखो बता रहे हैं भगवान। अरे रावण तू भगवान नहीं है, तू लंका का है इंसान। शिव की कृपा से लंका मिल गई, मत बता तू अपने को भगवान। भगवान के हाथ से मारा जावे तब होगा लंका कल्याण, और विभीषण सम्राट बनेगा और तेरा मिटेगा नाम निशान। तो नाम निशान मिटे रे रावण तेरा, तू बगुला भक्ति चलाए। अरे योद्धा होकर राम से क्यों नहीं युद्ध रचाए। तो योद्धा है तो युद्ध करने जा। राजा भी कभी भक्ति करता है क्या? और वो भी रण क्षेत्र में, महाभारत का युद्ध मैदान बना हुआ हो सारा संसार, और उस समय राजा आंख मीच ले, सभी समस्याओं से आंख मीच ले, प्रजा की दुखों से आंख मीच ले, तो फिर उस आंख मीचने को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए जाओ रावण अब हार तुम्हारी, बगुला भक्ति बेकार तुम्हारी, आगे नहीं बनो तुम लंक के राजा, और विभीषण बने लंक महाराजा। यह आकाशवाणी लंका में भगवान शंकर ने की, पंचक चल रहा था, रोहिणी तप रही थी, और दैहिक देवी भौतिक ताप रावण के मरने के बाद हट गए, और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। वही योग वही समय है। और भरणी भरण गति जान, तो 4 जून को भरणी नक्षत्र होगा। अब किसकी झोली भरे राम जी ये तो समय बतावेगा, बगुला भक्ति नहीं चलेगी, राम ही राज चलावेगा। राम राज होगा भारत में, मंगल भारत आवेगा, नवदा भक्ति चले भारत में, राम प्रकट हो जावेगा। कलयुग में प्रगटे देखो, और भारत में कल के अवतार, उसकी शान अब बढ़ेगी, दिन दूनी 2-4, दिन दूनी रात चौगनी। ये भगवान की लीला को अच्छे अच्छे राजा समझ नहीं पाएंगे कि कल की अवतार की कला है, और कलयुग में प्रगटाए। अरे राम राज करने भारत में, देखो कल की खुदाए। कलंकेश्वर भगवान सारे भारत के कलंक हटाने के लिए भारत में प्रवेश कर चुके हैं। यही रोहिणी खेल है, और यही राम से मेल, और बाकी तो जिसने पाप किए हैं सब जावेंगे जेल। कोई भी चाहे खुदा हो, चाहे करे भक्ति बगुला जान, पर नहीं मिलेगा आगे भैया उनको कोई सम्मान। तो बगुला भक्ति बुरी है रे बेटा राम, कभी न करना ताय। नवदा भक्ति करते रहो तो राम प्रकट हो ही जाए। तो भारत में राम नवदा भक्ति से प्रकट होते हैं चारों युग में, और नवदा भक्ति ही अमर है, और सब धर्मों के गुलाब भारत में खिलते हैं, तब नवदा भक्ति प्रकट होती है, किसी एक धर्म से नहीं। तो आदि सनातन धर्म है, और दिया राम को ज्ञान, सब धर्मों का सम्मान करना, शिष्य तब बनो अवध में राम। हे राम, सब धर्मों का सम्मान करना, सब धर्मों के गुलाब खिलाना, और अन्याय का विरोध करना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तुम्हारा अवतार है ये। और अवतार का कर्तव्य है कि विप्र मन ब्राह्मण, धेनु मन गाय, सुर मन देवता, और संत मन सारे संत ऋषि मुनि, इनकी कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म है। निश्चर्विहीन कर देना इस पृथ्वी को। इस कारण मैं गुरु तुम्हारा, और ज्ञान और अमृत भर दिया सारा। बगुला भक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये 14 वर्ष में हटानी है, और भारत की लाज बचानी है, रावण की लंका हटानी है। गिरा देना लंका में जाकर दानवता का ताज। बगुला भक्त बने हुए हैं कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण महाराज। इनकी बुद्धि बिगड़ गई और बिगड़ गया है खेल। अरे इनका नाम निशान मिटा दो, राम रूप आकेट। एक ही तीर काफी है तुम्हारा, और शीतल कर दो जाए। और भारत में तो राम राज्य की जयकारा हो ही जाए। तो भारत में राम राज्य का जयकारा हो, बगुला भक्ति नहीं नवदा भक्ति चले, और बगुला भक्तों का समापन समारोह हो। तो समापन समारोह हो गया लंका में, बगुला भक्ति का काम तमाम। विभीषण राजा बने लंका में, और जय 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 हो गई श्री राम। तो बगुला भक्ति बेकार है, नवदा भक्ति जयकार।
भारत में तो नवदा भक्ति राम लेते अवतार। तो कलयुग में भी हो गया देखो कल की अवतार, सारे बगुला भक्ति हो गई कलयुग में बेकार। ये प्रसंग जो भी सुने राम और रावण प्रसंग, लंका कांड प्रसंग है वहां हुआ था जंग। भारी जंग को छोड़कर और लंका में रावण ध्यान लगाए, बगुला भक्ति जंग जीतने कर रावण सरकार। तो रावण सत्ता हार गई जब बगुला भक्ति करी जान, जीत गए वहां राम जी और विभीषण बने महान। विभीषण का राज हुआ। तो राम राज नहीं चाहते, राम सत्य के साथ, और विभीषण पर लंका में रखा राम ने हाथ। जाओ लंका राज करो, 100 कोटि कल्प बनो महाराज। और लक्ष्मण और हनुमान ने रख दिया सिर पर ताज, और पुष्पक में बैठकर सिया राम के साथ, उनके साथ हनुमान थे चले अवध की ओर। अवध में उतरे राम जी और हुआ अवध में शोर, और पाप सभी भारत के हट गए, हुआ राम का जोर। तो राम राज भारत हुआ, किया राम सरकार, उसी राम सरकार की वाणी करे जयकार। सब कुछ रोणी में हुआ और भरणी भरण समान, 4 जून को भरणी नक्षत्र है तो भर जाए भारत राम। बोलो जय, बोलो आज की आनंद की, बोलो नवदा भक्ति की जय, बोलो गुरु वशिष्ठ भगवान की, बोलो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलो भारत माता की आज के आनंद की। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, धर्म का प्रकाश हो, भारत में धर्मराज की स्थापना हो, आदि सनातन धर्म भारत में अमर रहे। 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ध्वनियां भारत में गूंजती रहे, ओमकार की शक्तियां भारत में प्रकट हो, और दानवता का नाम निशान भारत से समाप्त हो। बोलो जय श्री राम।